हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। एमपीपीएससी में क्वेश्चन ऐड किया गया है और ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली एक यूनिट देकर इसको ऐड किया गया है। दैट्स वाई ये अपने आप में एक दिखा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एट हियर। कैसे हैं आप लोग? प्लीज टेल मी हाउ यू। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है। पहले इन सभी चीज़ों के बारे में डिफरेंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिफरेंस फर्स्ट। देखिए, हमारे यहाँ जो बॉडी होती है, पहली तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको बोलते हैं संवैधानिक आयोग। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है इसको बोलते हैं संवैधानिक आयोग। किस तरह की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आएगी? देखिए, ऐसी बॉडी का जिक्र संविधान में होता है, ऐसी बॉडी को प्रॉपर्ली एक आर्टिकल दिया जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपके पास नहीं है, तो ऐसी बॉडी यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्ली संविधान में आपको जाके एक अमेंडमेंट करना होता है और संवैधानिक संशोधन करके ऐसी बॉडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी बॉडी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? संवैधानिक आयोग। देखिए, संवैधानिक आयोग जो होता है, जिन बॉडी को आप बोलते हैं, ये स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा क्रिएट की जाती है। जिसका परफेक्ट एग्जांपल यदि आप देखना चाहें तो अभी हाल ही में आपने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को देखा हुआ, एनसीबीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये बॉडी जो क्रिएट की गई है संविधान के 102वें अमेंडमेंट के द्वारा क्रिएट की गई, 102nd अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा आपने ये बॉडी क्रिएट की है। और कमाल की बात, ये आपने इसको प्रॉपर्ली एक आर्टिकल दिया है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को आपने एक आर्टिकल दिया है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 338B। आर्टिकल 338B में आपने इसको स्थान दिया है। इसलिए आप क्या याद रखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उन बॉडी को बोलते हैं जिनका जिक्र संविधान में होता है, प्रॉपर्ली इनको एक आर्टिकल दिया जाता है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट, समझ में आ गया? इसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं संवैधानिक आयोग। ठीक है। नाउ यदि हम बात करें अगली बॉडी की बात करें, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या कह सकते हैं हम अगली बॉडी को? स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको क्या बोलते हैं आप? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं हिंदी में सांविधिक आयोग। क्या बोलते हैं? सांविधिक आयोग, स्टैट्यूटरी बॉडी। आइए बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोली जा सकती है? देखिए, वो बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती हैं, उन बॉडीज को हम सांविधिक आयोग बोलते हैं जिनका जिक्र संविधान में तो नहीं होता, बट ऐसी बॉडी क्रिएट करने के लिए आप प्रॉपर्ली पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाके आप ऐसी बॉडी को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, समझ में आ रहा आप लोगों के? आप ऐसी बॉडी को क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं और उसके द्वारा ऐसी बॉडी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए मैं आपसे बात करूं कि हमारे यहां जैसे नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट है। क्या है? इसको बोल सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट। नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट आप पार्लियामेंट में लेके आए, एक एक्ट के द्वारा पास करते हैं एज ऑर्डिनरी बिल के रूप में, एज सामान्य विधेयक के रूप में आप लेके आए और ऑर्डिनरी बिल के रूप में लाके आपने इस बॉडी को क्रिएट किया, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट को। ठीक है, ये क्रिएट आपने कहाँ किया? पार्लियामेंट में क्रिएट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पार्लियामेंट में आपने क्रिएट किया, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्रिएट कर दिया। और याद रखिए, ऐसे बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से पास किया था। कैसी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैच है। लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैच एट हियर। कैच ये है कि स्टैट्यूटरी बॉडी का जिक्र संविधान में नहीं होता, लेकिन इसको पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ये एज ऑर्डिनरी बिल के रूप में इसको क्रिएट किया जाता है, इसलिए इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करने की जरूरत है। लेकिन यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्ली आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, तभी ऐसी बॉडी आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, गॉट दिस वन। नाउ जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, एनएचआरसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें एनएचआरसी है। इसके अलावा कुछ और ही बॉडी है, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग है। ठीक है, और ढेरों सारी बॉडी है। तो इस तरह की बॉडी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखिए, यहां पर एक और एग्जांपल होता है जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक आयोग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गैर संवैधानिक आयोग किसको बोलते हैं? देखिए, ये इनका जिक्र पहली बात तो संविधान में होता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, इनको क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सिंपल और सिंपल जो हमारे देश का जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
ये आपस में बैठकर इस बॉडी को क्रिएट कर देते हैं। ऐसी बॉडी को बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब हमारे देश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डायरेक्टली ऐसी बॉडी को क्रिएट करते हैं, ऐसी बॉडी बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके लिए पार्लियामेंट में बिल टेबल करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो मंत्रिमंडल है मंत्रिपरिषद के निर्णय के द्वारा ली जाती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है नीति आयोग। नीति आयोग क्रिएट करने के लिए कोई पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लेके आप नहीं गए, आप डायरेक्टली बॉडी को क्रिएट कर दिया। ऐसी बॉडी को बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट, इसे बोलते हैं गैर संवैधानिक आयोग। ऐसा नहीं कि गैर होता है, ऐसा नहीं कि इनके पास पावरफुल नहीं होता। नीति आयोग काफी पावरफुल बॉडी है, देखा है तो नीति आयोग के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप बेसिक डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव बॉडी से क्रिएट करता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। तो नीति आयोग जैसी बॉडी जो क्रिएट करते हैं ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट, तो आई थिंक आपके डिफरेंस समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब जो अगली क्लास रहेगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन कौन सी भारत में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो एक यदि ब्रीफ ओवरव्यू लें, यदि हम एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को यदि हम रिकॉल करें कि कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जरा कौन कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है। जितने लोग लाइव उनसे गुजारिश है कि एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर करने के अलावा कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप काउंट कर सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूं, कुछ आप बताइएगा। जैसे फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जिक्र है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ऐसे भी जो कमीशन है उनका जिक्र संविधान में है। 65th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को आपने एक संवैधानिक दर्जा दिया था। बाद में 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन दोनों को आपने सेपरेट कर दिया। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट ढेरों सारी और बॉडी है, जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पीएससी है। ठीक है, ऐसी बॉडी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इनको भी प्रॉपर्ली संविधान में एक आर्टिकल मिला हुआ है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा यदि बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फिलहाल जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल वर्तमान में है वो कौन सा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बेस्ट एग्जांपल है नीति आयोग। नीति आयोग के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहां पर जो डेप्यूटी चेयरमैन वर्तमान में कौन है, कोई बता सकता है? हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग राइट नाउ? वर्तमान में डेप्यूटी चेयरमैन है राजीव कुमार, और यहां पर जो सीईओ हैं वो कौन है, वो है अमिताभ कांत। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट होती है, सीईओ और चेयरमैन अलग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यदि मैं आपको बताऊं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है। आई एम गोना एक्सप्लेन दिस लिटिल थिंग एक्चुअली, कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, देखिए नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है, सांविधिक रूप आयोग के रूप में काम कर रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। इसके अलावा देखा जाए तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है। इवनली जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है। इवनली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करता है। हालांकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी रिसेंटली बदलाव हुए हैं, वो बदलाव हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसके थैंक यू सो मच। अनअकैडमी प्लस से मैं एडुकेटर हूँ, अनअकैडमी प्लस में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है राम सोनी, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। आपको लिखना है सिर्फ राम सोनी और मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पे दिखाई देगी। गो ओवर देयर एंड फॉलो मी ओवर देयर। यदि आप अनअकैडमी प्लस के कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे फैंटास्टिक कोर्स आपके लिए स्टार्ट किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी पे ऑलरेडी कोर्स चल रहा है। इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल में जाके आप जो रेगुलर क्लासेस है उसको ज्वाइन करें। हाँ, रेफरल कोड इस्तेमाल करिए RAM007। इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। काफी एम्पल अपॉर्चुनिटी है इस समय, वैसे भी इस समय बंद का टाइम चल रहा है, तो अपने वक्त को यूटिलाइज करिए, अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाइए। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट दैट थिंग। जस्ट थिंक अबाउट दैट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ।
दिस इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ। एंड आप इन्वेस्ट करिए इसमें। फीस बहुत कम है, आपको साल भर की मुश्किल से 7,000 फीस है, वो भी रेफरल कोड लगाने पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आपके पास कोई डिफिकल्टी है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826033084। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका नाम है राम सोनी अनअकैडमी, आप उसको भी सर्च करिए और फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग यहाँ पे आए इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू।